स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के अलावा भी मार्केट में से बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस कौन कौन से हैं और यहां पर आप कितने अमाउंट ऑफ रिटर्न्स कमा सकते हैं, हर एक चीज के बारे में बताने वाला हूं प्रैक्टिकली। एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आज की वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के अलावा इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पहला ऑप्शन आता है रियल एस्टेट का। अगर आप लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ होती है, इसी के साथ साथ आपको फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न्स भी मिलते हैं। और अगर मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की बात करूं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप लोग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप लोग REITs में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। REITs का मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और सबसे खास बात तो यह है कि REITs में आप 500 रुपीज से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के बराबर के रिटर्न मिलेंगे। और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने का एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर हमारे दादा परदादा के टाइम से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो डेफिनेटली आपको भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है। अब हम बात करते हैं सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में। सेकंड ऑप्शन आता है कमोडिटीज का। जिस तरीके से रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है, उसी तरीके से कमोडिटीज की वैल्यूज भी बढ़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में, सिल्वर में और शादी कर सकते हैं। बाय द वे शादी कमोडिटीज में इंक्लूड नहीं होती है। इसके अलावा आप लोगों ने कमोडिटीज में कहां पर इन्वेस्टमेंट किया है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वहीं पर अगर मैं कमोडिटीज के रिटर्न्स की बात करूं तो यहाँ पर आप गोल्ड के प्राइस के ग्राफ को देख सकते हैं, अब किस तरीके से गोल्ड की प्राइस बढ़ते जा रही है। और सबसे खास बात तो यह है कि जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तब लोग कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं और खासकर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट में क्रैश आता है तब गोल्ड और कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ती हैं। डेफिनेटली आपको भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है आर्ट्स एंड कलेक्टिबल्स का। आप लोगों ने बहुत सारी जगह पर पेंटिंग्स के ऑप्शन देखे होंगे, बहुत सारे अलग अलग चीजों के ऑप्शन देखे होंगे। जितने भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं वो लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। क्योंकि अगर आप इन सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास एक असेट होता है और इसी के साथ साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पर आपकी बहुत सारे टैक्स की सेविंग होती है। तो अगली बार आपके आसपास कहीं पर भी कलेक्टिबल्स का ऑप्शन लगता है तब यहाँ पर आपको हर एक चीज को ऑब्जर्व करनी है और आपको ट्राई करना है कि आप लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सके। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप एक साथ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और हाई रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तब यहाँ पर आप प्राइवेट इक्विटी का ऑप्शन चूज कर सकते हैं और प्राइवेट इक्विटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेसिकली प्राइवेट इक्विटी में क्या होता है कि आप लोग किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी एक स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जिस स्टार्टअप में आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो स्टार्टअप जिस तरीके से ग्रो करेगा उतने ही रिटर्न्स आपको मिलेंगे। आप लोगों ने शार्क टैंक तो देखा होगा, जैसे कि शार्क्स फंडिंग देते हैं वैसे ही आप किसी कंपनी को फंडिंग दे सकते हैं। आपकी फंडिंग की वजह से वो कंपनी का बिजनेस चलेगा और इस चीज का बेनिफिट आपको भी अल्टीमेटली होगा। और सबसे खास बात पता है क्या है, आप एक स्टार्टअप इन्वेस्टर बनेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हेज फंड का। और अगर मैं हेज फंड की बात करूं तो यहाँ पर रिस्क सबसे ज्यादा होता है। अगर आप लोग हेज फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपके कैपिटल पर सेफ्टी नहीं होती है, मतलब जितने अमाउंट का आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आपका लूज कर सकता है। और आपको प्रॉफिट होंगे तो कितने प्रॉफिट होंगे डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन पे और आपने किस तरीके की इन्वेस्टमेंट की है, कौन से स्ट्रेटेजी लगाई है। अगर मैं हेज फंड को स्टॉक मार्केट के साथ कंपेयर करूं तो बहुत बार हेज फंड में स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। लेकिन हेज फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो आई वुड से कि आपको ये ऑप्शन ऑप्ट नहीं करना है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज में। इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। लेकिन अगर आप इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं और उसके बाद आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर रिसर्च करके, तब यहाँ पर आपको क्रिप्टो करेंसीज में भी बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर बिटकॉइन के ग्राफ को देख सकते हैं कि यहाँ पर बिटकॉइन ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। और अगर अदर क्रिप्टो करेंसीज की बात की जाए तो यहाँ पर इनमें बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिले हैं। तो डेफिनेटली अगर आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर अपनी खुद की रिसर्च करनी है और के बाद में इन्वेस्टमेंट करना है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।